बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.6 करनी। इसमें पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहते हैं, अगर मुमकिन हो तो मकूस कालब के तरीके से हल कीजिए। मुमकिन कब होगा? जब मक्ता हमारे पास जीरो नहीं आएगा। तो आपने पास ये लिख लें कि हल सेट मुमकिन नहीं होगा जब कालब का मक्ता सिफर आ जाए। इनके कालब का हल सेट उस वक्त मुमकिन नहीं होगा जब अगर कालब का मक्ता क्या आ गया, सिफर आ गया। तो अब पहला सवाल हमारे पास, पहले सवाल का पहला पार्ट है, हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं। हम क्या कर रहे हैं? मकूस के तरीके से। ठीक हो गया? कौन सा तरीका है? मकूस का तरीका। ये हम पीछे भी कर चुके हैं आधे से ज्यादा। तो वही है हमारे पास 2x प्लस 5y बराबर है 19। फिर हमारे पास 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास सवाल है। आपने क्या करना है? पहले लिखना है काल्बों की शक्ल में। लिखने से क्या करना है आपने? काल्बों की शक्ल में लिखने से कालब क्या होते हैं? ये इस तरह ऐसे। तो जो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 5y, जो x के साथ और y के साथ वैल्यू हमने वो लिखनी है, वो क्या है 2 और ये है 5। इसी तरह दूसरी वो है 4 और ये साथ माइनस है, तो अब इसके साथ क्या आएगा? माइनस भी आएगा। ख्याल रखिएगा जो अलामत साथ होगी वो वैसे की वैसे ही आएगी। अब हमने किसका लिखा है? x और y का लिखा, तो आपने इनको कह देना x y। फिर बराबर में आ जाते हैं, ये बराबर की अलामत लगा दी। फिर हमारे पास क्या? बराबर के इस तरफ 19 माइनस 1। ये हमारे पास काल्बों की शक्ल में लिखा गया। फिर आपने करना क्या है? इसको मकूस मालूम करने का तरीका क्या होता है? ये होता है a, ये होती है हमारे पास x और ये होता है हमारे पास b। तो हमारे पास कुछ ये इस तरह होता है, a x इज इक्वल टू b। हमने फाइंड क्या करना होता है? एक्स फाइंड करना होता है। ये इधर ए पॉजिटिव है तो इधर आ क्या हो जाएगा? इनवर्स ए इनवर्स ज़रब बी। ये फार्मूला बन गया। इनवर्स वाला फार्मूला हम पहले भी कर चुके हैं, जैसे कि पहले इनवर्स की वैल्यू फाइंड की है, यानी कि ज़रबी मकूस। तो उसी तरह हमने क्या कर लेना, अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हम मालूम करना पहले पीछे सीख चुके हैं। ए इनवर्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे? अब फार्मूला ए इनवर्स का। ए इनवर्स किसके बराबर होता है? ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मक्ता ऑफ ए। तो मक्ता ले पहले एडजॉइंट ले लेते हैं ए का। हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट क्या होता है? ए का एडजॉइंट लेना है। ये हमारे पास ए का कालब है। तो ए का कालब जो यानी कि हमारे पास 2 5 और 4 3 है। ये जो कालब है हमारे पास, इसको हमने क्या करना है? सॉल्व करना है। तो एडजॉइंट में क्या होता है? इनकी जगह तब्दील हो जाती है और इनकी अलामत। चलें पहले एक बार लिख लें कालब यहाँ पर ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। हमारे पास ए का कालब जो है वो है 4 और -3। इसका हमने क्या लेना? अब एडजॉइंट लेना है। तो ले लेते हैं एडजॉइंट। हमारे पास इसका क्या करना होता है? इनकी जगह तब्दील कर देनी होती है। ये जो होते हैं इनकी जगह तब्दील हो जाती है और ये जो नंबर होते हैं इनकी अलामतें चेंज हो जाती है। प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। फिर हमने क्या लेना है? ए का मक्ता लेना है, मक्ता ऑफ ए।
जो ए का सेट है उसका मक्ता लेना है, जो हमारे पास एडजॉइंट आया वो नहीं। 2 - 4 - 3, तो क्या करना है आपने, इसको इसके साथ ज़रब दे देनी है। तो हमारे पास आ गया -6। मक्ते में हमेशा अलामत क्या आती, माइनस की। 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 आ गया। तो माइनस माइनस रकमे जमा अलामत माइनस की, तो हमारे पास इसका मक्ता क्या आ गया, 26 आ गया। अब हमने क्या करना है, फार्मूले के अंदर इनकी वैल्यूज को क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाना है, ए इनवर्स बराबर आएगा अर्जाइंड ऑफ ए। अर्जाइंड हमने क्या निकाला है, -3 -5 -4 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास है -26। तो ये आ गया इनवर्स। हमने अब पूरा फार्मूला लिखना है, पूरे फार्मूले के मुताबिक हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। अगले पेज के जाने के बजाय इसको हम क्या करते हैं, यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था ये लिखेंगे, एक्स वैसे आ गया, ए इनवर्स की जगह पे हमने ए की ये वैल्यू, ए इनवर्स की वैल्यू ये निकाली है। इसको हम क्या कर देंगे, पुट। तो और हमारे पास आंसर सॉल्व होने के करीब आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स हमने निकाला हुआ है -3 -5 -4 2 डिवाइडेड बाय -26। और ये देखिए बी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बी किसके बराबर है, 19 डिवाइडेड 19 -1 के, 19 -1 के, तो उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, 19 -1। अब हम पहले कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आंसर आसान हो जाएगा। पहली की तार पहला कॉलम, -3 को 19 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 19 को 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास तकरीबन 57 आ जाता है, -57। फिर जरा में प्लस होता, माइनस को माइनस से जरब दी, प्लस 5 को 1 से दी तो 5 आ गया। पहली की तार पहले कॉलम के साथ हो गई। इसी तरह दूसरी की तार पहला कॉलम, तो इसको हमने इसके साथ -4 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन क्या आ जाएगा, -76। कैलकुलेटर के ऊपर कीजिएगा। फिर हमारे पास है -2 को -1 से दी तो -2 आ गया, डिवाइडेड बाय हमारे पास 26। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, मजीद हो जाएगा मुख्तसर। तो इसमें हमारे पास माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 57 में से 5 गया तो -52 आ गया, ये जमा हो गया। माइनस माइनस रकमें जमा अलामत माइनस की, डिवाइडेड बाय -26। तो ये 26 जो है इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड। तो हम लिख लेते हैं डिवाइड में इसको। हमारे पास क्या आ गया, -52 डिवाइडेड बाय -26। फिर हमारे पास है -78 डिवाइडेड बाय -26। तो देख ले ये सेम टेबल पे कटिंग होती है तो कर देते हैं, आंसर आ गया। अब हमारे पास जो x बराबर आ गया है, माइनस को माइनस से कट आउट कर दिया, 26 का टेबल 1 तक पढ़ा, 26 का टेबल 2 तक पढ़ा, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। नीचे आ गए तो इसको भी डिवाइड किया तो माइनस माइनस से गया, 26 का टेबल 3 तक पढ़ा तो हमारे पास 78 आ गया। ये पहली वैल्यू x की होगी और दूसरी वैल्यू क्या होगी, y की होगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका हल सेट आ गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए हमने आहिस्ता आहिस्ता किया। इसी तरह हमारे पास दूसरे सवाल भी है, सेम इसके 3 पार्ट और हैं, तो सेम इसी तरह करना है। वो हम थोड़ी सी क्या करेंगे, तेजी तेजी से समझेंगे, वैसे आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। वैसे कह रहा हूँ तो उतना प्यार से, जितनी प्यार से पहला सवाल समझाया है, दूसरे इतनी प्यार से समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको अब समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर हमारे पास 2 है। 3x + 3x + 2y बराबर है हमारे पास 7 के। फिर हमारे पास है 5x - y बराबर है 16 के। वही पहला स्टेप कालबों की शक्ल में लिखने से, तो आप लिख दें 3 2 5, ये माइनस है, y के साथ कोई वैल्यू नहीं तो क्या होगा 1,
और साथ माइनस वो वैसे का वैसे, इसे लिख देंगे एक्स वाई, फिर बराबर लिख देंगे हम 7 और 16, ये चीज आ गई। फिर हमने क्या करना है, वही ये हमारे पास ए था, ये हमारे पास एक्स है और इसे क्या देते हैं बी। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ओवरऑल होता है ए इनवर्स ज़रब बी, ये हमारे पास होता है फार्मूला। इसके मुताबिक हमने करना होता है ए इनवर्स, पहले फाइंड करेंगे ए इनवर्स मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मक्ता ऑफ ए। तो ये चीज आ गई, मक्ता ऑफ ए आ गया हमारे पास। इसी तरह हमने क्या करना है, इसका अर्जाइंट ले लेते हैं, ए का पहले लिखते हैं अर्जाइंट ऑफ ए, अर्जाइंट ऑफ ए। तो अर्जाइंट पहले ए का कॉलम लिखते हैं, ए क्या है 3 2 5 -1। अर्जाइंट में क्या होता है, इनकी जगह तब्दील कर देते हैं, इनकी क्या कर देते हैं, जगह तब्दील कर देते हैं और इनकी अलामत माइनस इधर आ गया, 1 और 3 इधर, ये प्लस था तो माइनस, ये भी प्लस था तो माइनस, अर्जाइंट हो गया। इसी तरह अब हमने इनका क्या लेना है, मक्ता लेना है। तो मक्ता ले लेते हैं हम इनका। मक्ते में हमारे पास क्या होता है, मक्ता ऑफ ए। तो मक्ते के लिए हमारे पास सेट वही ए वाला यूज करना है, जो अर्जाइंट आया वो यूज नहीं करना। -1 को 3 से दी तो -3, मक्ते में हमेशा क्या आता है माइनस, 5 को 3 से दे 2 से दे दी तो 10। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, -13। तो ये हमारे पास आ गया। अब अर्जाइंट आ गया ए इनवर्स। अब फार्मूले के अंदर क्या कर देते हैं, वैल्यूज को पुट कर देते हैं, यानी कि x बराबर आएगा इनवर्स के, इनवर्स क्या फार्मूला, अर्जाइंट ऑफ ए, अर्जाइंट क्या है 1 -2 -5 और 3, और मक्ता हमने क्या निकाला -13। बी हमारे पास क्या है, बी ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली बी का सेट है 7 और 16, 7 और 16, 7 और 16। अब हम इनको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास पहली कितार पहला कॉलम, पहली कितार पहला कॉलम, पहली कितार पहला कॉलम, माइनस 1 को 7 से दी तो -7, -2 को 16 से दी तो -32, यानी कि यहाँ पर करते हैं -7 -32। पहली कितार पहला कॉलम हो गया। फिर दूसरी कितार पहला कॉलम, -5 को 7 से दी तो -35 आ गया, प्लस 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया, 48 डिवाइडेड बाय -30, ये चीज आ गई हमारे पास। अब हम इनको क्या कर लेते हैं, मजीद सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर -7 और -32, तो हम यहाँ पर लाइन लगाए तो हमारे पास है माइनस माइनस रकमें जमा हो जाएंगी, माइनस अलामत माइनस की आएगी, फिर -35 और +48, प्लस माइनस माइनस प्लस किया तो 13 आ गया, ये चीज आ गई। डिवाइडेड बाय हमारे पास है -13, -13 क्या हो रहा है, इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इनको डिवाइड कर देते हैं। लिखते हैं -39 डिवाइडेड बाय -33, 13 डिवाइडेड बाय -33, क्योंकि ये जो -13 था वो दोनों के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड, ऊपर वाला माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, 13 1 जार 13, 13 3 जार 39, 13 1 जार 13 और लामत क्या आ गई, माइनस की। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हल सेट आ गया, एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हमने इसका पार्ट नंबर क्या करना है, 3 करना है, वो अगले पेज पे करते हैं। हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कहते हैं, वही उसी तरह हमें जो पॉइंट्स उसके दिए गए हैं वो हमने क्या करने हैं, लिख लेने हैं। सेट हमारे पास 4x - 3y, 4x - 3y बराबर है -1 के। इसी तरह हमारे पास दूसरी इक्वेशन है 4, ये तो पहले का लिखा गया, 3 के हमारे पास है
एक्स माइनस टू वाई, एक्स माइनस टू वाई बराबर है हमारे पास 9। फिर है हमारे पास 2x प्लस 7y इज इक्वल टू -4। इसी तरह हमने क्या कर देना है, इसको सॉल्व करना। अब काल्बों की शक्ल में लिखने से काल्बों की शक्ल में लिख लेते हैं। ये x के साथ कोई नहीं है तो 1 होगा, ये -2 है, ये 2 है और ये 7 है। फिर हम इसको क्या कह देंगे, x और y। फिर बराबर कह देते हैं हम 9 - 4। ये आ गई, ये हमारे पास होता है a, ये होता है x और ये होता है b। हमारे पास x यानी कि ज़रबी मकूद का फार्मूला क्या है, a इनवर्स ज़रब b। a इनवर्स मालूम करने का फार्मूला क्या है, वही बातें, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय मक्ता ऑफ a। ये चीज़ आ गई हमारे पास, मक्ता ऑफ a आ गया। तो अब एडजॉइंट मालूम करना, तो हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या, ए का कालब लिख लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, ए का कालब लिख लेते हैं। ए का कालब हमारे पास किसके बराबर है, 1 -2 2 7। एडजॉइंट में क्या होता है, इनकी जगह तब्दील कर देते हैं, इनकी जगह तब्दील कर देते हैं और इनकी अलामत ये प्लस था तो ये माइनस था तो प्लस। ये हो गया हमारे पास एडजॉइंट। इसी तरह हमने क्या लेना है, इसका मक्ता लेना है, तो मक्ता ले लेते हैं हम। मक्ता ए का मक्ता लेना है, लिखेंगे मक्ता ऑफ ए। तो ए हमारे पास क्या है, 1 - 2 2 7। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास 7, दरमियान में अलामत माइनस की, 2 को 2 से ज़रब दी, -2 से तो -4 माइनस प्लस 11 आ गया। अब हमारे पास फार्मूला क्या था, एक्स ए इनवर्स होता है, तो ए इनवर्स की जगह पर क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए 7 2 -2 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया 11। बी इसके साथ क्या हो रहा है, ज़रब, बी हमारे पास क्या 9 - 4। तो अब पहले हम इनको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे, इसका मजीद तो सॉल्व कर लेंगे। उसी तरह पहली की तार पहला कॉलम, 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आएगा 63, माइनस को प्लस 2 को -4 से किया तो -8 आ गया। फिर -2 को 9 से किया तो -18 आ गया। 1 को -4 से किया तो -4 आ गया, डिवाइडेड बाय 11 आ गया, डिवाइडेड बाय 11। तो अब हम क्या करते हैं, इसको आगे ऊपर इस पेज पे क्या करते हैं, यहीं पर इसको क्या कर लेते हैं, मुख्तसर कर लेते हैं। हमारे पास 63 में से 8 निकल जाएगा तो हमारे पास क्या बचता है, कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे तो हमारे पास 63 में से 8 को निकाल देंगे तो बचता है हमारे पास 55। फिर -18 और -4 क्या आ जाएगा, -22 आ गया, डिवाइडेड बाय हमारे पास है 11, डिवाइडेड बाय 11। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको तकसीम करवा देते हैं। तो लिखेंगे 55 डिवाइडेड बाय 11, 22 डिवाइडेड बाय 11। इनको हम कर लेते हैं डिवाइड। तो 5 का 11 कम 11, 11 5 55, 5 आ गया, ये इसके साथ आ गया तो -2 आ गया। इस तरह हमारे पास x और y की वैल्यू निकल आई, जो हमने ज़रबी मफूज के तरीके से करनी थी, वो क्या 5 - 2। इस तरह हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 भी हो गया। इसी तरह इसका आखिरी पार्ट रह गया है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। चलें भाई पार्ट नंबर 4 को करने की कोशिश करते हैं। अब बड़ा ही आसान है, जिस तरह ये हो गया वैसे ही सारे हो जाने। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में हमें क्या कहते हैं, 3x + 2y, 3x + 2y बराबर है हमारे पास 2 के, x - 2y बराबर है -2 के। चलें भाई कालब की शक्लों में लिखने से 3 आ गया, ये 2 आ गया, x के साथ कोई वैल्यू नहीं तो क्या होगा 1, और y के साथ क्या -2 है तो -2 आ गया। साथ लिख देंगे हम x y बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 2
-2। तो ये वही हमारे पास ये होता है ए, ये होता है एक्स और ये होता है हमारे पास बी। फार्मूला वही दोबारा फिर लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। फार्मूला होता है ए इनवर्स ज़रब बी। तो पहले हमने ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, अर्जाइंड ऑफ ए डिवाइडेड बाय मक्ता ऑफ ए। तो अर्जाइंड निकाल लेते हैं ए का। हम लिखते हैं अर्जाइंड ऑफ ए का पहले सेट लिखते हैं 2 और 3, 2 1 -2। अर्जाइंड में होता क्या, इनकी जगह तब्दील हो जाती है। जो 2 था वो 3 की जगह पे चला गया, जो 3 था वो 2 की जगह, ये +1 है तो -1 हो जाएगा, ये 2 है तो -2 हो जाएगा। इनकी अलामत बदल देते हैं, इनकी जगह अर्जाइंड आ गया। इसी तरह हमने इसका क्या करना है, मक्ता फाइंड करना, मक्ता ऑफ ए। तो मक्ता ऑफ ए ले लेते हैं हम इसका। वो हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट यानी कि मक्ता ऑफ ए का कालब लिखते हैं। ए हमारे पास क्या था 3, 2 1 -2 के। चलिए भाई इसको इससे ज़रब दी तो -6 आ गया, दरमियान में 1 को 2 से दी तो 2 आ गया। आंसर हमारे पास क्या आ गया -8। अब हम फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। x बराबर होता है ए इनवर्स। ए इनवर्स का हमने आंसर क्या निकाला है, अर्जाइंड क्या निकाला, -2 -1 और 3। और मक्ता हमने क्या निकाला है -8। और बी क्या होता है साथ ज़रा, बी हमारे पास क्या है 2 और -2, वो ऊपर हमें दिया गया, ये वाला है बी का सेट, वो हमने यहाँ पर लिखा है। फिर अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवा देना और आंसर हमारे पास आ जाएगा। चलें भाई मल्टीप्लाई करवा देते हैं। हमारे पास है x इज इक्वल टू, पहली की तार पहला कॉलम, -2 को 2 से ज़रब दी तो -4 आ गया, माइनस को माइनस से दी तो प्लस, 2 को 2 से दी तो 4। पहली की तार पहला कॉलम, दूसरी की तार पहला कॉलम, -1 को 2 से दी तो -2 आ गया, 3 को -2 से दी तो -6 आ गया, डिवाइडेड बाय 8 आ गया। चलें भाई अब इनको मुख्तसर कर लेते हैं। हम यहाँ पर लाइन लगा के इसको क्या करते हैं, मुख्तसर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 4 में से 4 गए 0, -2 और -6 तो -8 आ गया, और डिवाइडेड बाय -8, डिवाइडेड बाय -8। 0 को 8 पे चलो एक बार लिख लेते हैं, 0 डिवाइडेड बाय -8, -8 डिवाइडेड बाय -8। तो इस तरह हमारे पास ये तो हो गया 0 माइनस से गया 8 एकम 8। तो हमारे पास x और y की वैल्यू के, x की 0 और y की 1 वैल्यू आ गई। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसी तरह हमने क्या करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कौन सा तरीका अप्लाई कर रहे, कह रहे हैं कि आपने क्रैमर के रूल से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्रैमर का तरीका। तो ये हमारे पास है क्रैमर का तरीका। तो जिस तरह हमने मखूस किया इसी तरह इसके भी कितने पार्ट हैं, 4 हैं, सेम उसी तरह, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखिएगा। पहला पार्ट है हमारे पास x + 4y बराबर है हमारे पास 4 के। फिर है हमारे पास 2x - y, 2x - y इज इक्वल टू 5 है। ये चीज़ आ गई। अब वही काल्बों की शक्ल में लिखने से तो हम काल्बों की शक्ल में लिख लेते हैं। तो ये 1 है, 1 आ गया, ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, ये -1 आ गया। ये हमारे पास वही है x और y, और बराबर हमारे पास क्या 4 और 5, 4 और 5। ये हमारे पास a है, पास हमें यहाँ पर a चाहिए, a कालब आ गया। अब आपने दूसरा कालब निकालना है ax कालब चाहिए हमें। ax में क्या होता है, ये पहली वैल्यू को आपने खत्म कर देना, इसकी जगह पे उठा के इसको लिख देना, इसको उठाना है इसकी जगह पे लिख देना है, ये इसकी जगह पे आ जाएगा। 4 और 5 आ गया इसकी जगह पे, ये चीज़ को ध्यान में रखना है। और फिर ये जो चीज़ है ये वैसे की वैसे आ गई हमारे पास, ये हमारे पास ax आ गया। इसी तरह हमने क्या करना है, एक और काल्ब निकालना, वो क्या है ay। ay निकाल लेते हैं। अब इसको गायब किया था पहले, अब इसको
इसकी जगह पे उठा के इसको लिख देना है, इसकी जगह पे इसको लिख देना है। 1 और 2 वैसे ही आ गए, इसकी जगह पे 4 और 5 आ गया, ये चीज होगी। अब हमने मक्ता क्या निकालना है, ए का मक्ता निकालना है। सबके इन तीनों सेटों के हमने क्या करने हैं, बारी बारी मक्ते निकाल देने। चले हम मक्ते बारी बारी सबके मक्ते निकाल लेते हैं। तो हमारे पास पहले लेते हैं मक्ता ऑफ ए हमारे पास क्या है 1 4 2 -1। तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, 2 को 8 से ज़रब दी तो 2 को 4 से दी तो 8। हमारे पास ए का मक्ता क्या आ गया 7 आ गया। ए का मक्ता हमारे पास 7 कैसे है। पार्ट नंबर 2 में भी हमें इक्वेशन दी गई है x + 2y, x + 2y बराबर है हमारे पास 7। फिर दूसरी बात क्या है 5x - y बराबर है हमारे पास 6। ये हमने लिख लिया है आधा सवाल ऊपर वाला। x + 2y बराबर है 7। 3x - 2y 3x है, ये है 3x -2y = -3 ये है। वही हम क्या करते हैं इसको काल्बों की शक्ल में लिखने से तो क्या आएगा 1 2 3 -2। ये हमारे पास क्या आता है x और ये होता है y बराबर हमारे पास किसके आ गया 7 - 3 के आ गया। तो ये हमारे पास होता है a। हमने क्या करना अब ax निकालना है। हम लिखेंगे कॉलम ax निकालने के लिए इसको गायब कर देना है, इसकी जगह पे उठा के इसको लिख देना है, इसकी जगह पे उठा के इसको, यानी कि 7 और -3 यहाँ पर आ गया और ये 2 -2 वैसे का वैसे आ गया। इसी तरह हमने एक कॉलम निकालना है ay निकाल लेते हैं। अब इसको गायब कर देना है, इसकी जगह पे इसको लिख देना है। हमारे पास ये वाला तो वैसे आ गया 1 3 और 7 -3 वैसे का वैसे। अब हमारे पास ये a भी आ गया, ax भी आ गया और ay भी आ गया। अब हमने इन तीनों के क्या लेने हैं मक्ते लेने हैं। ये पहले हमारे पास है a, लिखते हैं मक्ता ऑफ a हमारे पास क्या a का कॉलम है 1 2 3 -2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -2, इसको इसके साथ किया तो -6, तो आंसर क्या आ गया -8। इसी तरह हमने क्या करना है ax का मक्ता लेना है, ay का लेना है। ये हमारे पास ax का आंसर क्या है, यानी कि ax का मक्ता। ax हमारे पास ये कॉलम है, इसको हम लिख लेते हैं 7 2 -3 -2। इसको दे इसके साथ मल्टीप्लाई तो -14, दरमियान में अलामत माइनस की, -3 को 2 से दी तो -6, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो -14 में से 6 निकल गया तो -8 आ गया। इसी तरह हमने क्या करना है ay का मक्ता लेना है, ये है ay, लिखेंगे ay डिटर्मिनेंट, तो उसके आंसर क्या 1 7 3 -3। चलें भाई -3 को 1 से दी तो -3 आ गया, 7 को 3 से दी तो 21 आ गया। इनको जमा किया माइनस माइनस रख में जमा, अलामत माइनस की तो -24 आ गया। अब हमारे पास तीनों के जवाब आ गए हैं, यानी कि a का -8, ay का -8 और 7 y का -24। तो मक्ता लेने का वही फार्मूला हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करने का, x बराबर होता है ax का मक्ता डिवाइडेड बाय ay का मक्ता। ax का आंसर हमने क्या निकाला है -8 और a का भी क्या निकाला हुआ -8, माइनस माइनस से गया तो क्या बचा 1। फिर हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो y के लिए फार्मूला क्या है मक्ता ऑफ ay डिवाइडेड बाय मक्ता a। मक्ता a का हमारे पास ay का आंसर क्या निकाला -24 और a का मक्ता क्या निकाला -8, माइनस माइनस से गया 8 1 जार 8 और 8 3 जार 24। तो इस तरह हमारे पास आंसर आ गया, x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। यही हमने वैल्यू निकालनी थी, वो हमारे पास आ गई है। अब हमने इसका क्या करना है पार्ट नंबर 3 सॉल्व करना है। इसी तरह जैसे हमने ये 2 पार्ट कर लिए,
उसी तरह अगले जो दो पार्ट हैं वो भी सॉल्व हो जाने हैं। बस एक बार ये पहले सवाल को समझ लें, बाकी सारे वैसे के वैसे ही होते हैं। पार्ट नंबर हमारे पास है 3। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कह रहे हैं, 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y बराबर है -6 के। फिर है हमारे पास 4x माइनस 3y बराबर है -12 के। तो वही काल्बों की शक्ल में लिखने से तो लिख लेते हैं 2 माइनस 5, 4 माइनस 3, ये कह देते हैं एक्स वाई बराबर लिख देते हैं हम -6 -12। ये चीज़ आ गई। ये हमारे पास आ गया ए। अब हमने फाइंड करना है ए एक्स। तो ए एक्स में वही इसकी जगह पे उठा के इसको लिख देना है -6 -12, और ये वैसे का वैसे -5 और -3। ये हो गया ए एक्स। इसी तरह हमने निकालना है ए वाई। ए वाई हमारे पास क्या है, इसको गायब कर देना है, इसकी जगह पे उठा के इसको लिख देना। 2 4 वैसे ही आ गया, -6 और -12 आ गया। इसी तरह हमने अब इन तीनों के क्या ले लेने हैं, मक्ते ले लेने। पहले मक्ता लेते हैं ए का, मक्ता ऑफ ए। तो ए का जो सेट है वो लिख लेते हैं 2 -5 4 -3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो -6, दरमियान में अलामत आती है माइनस की। 4 को -5 से ज़रब दी तो कितना आ गया हमारे पास -20। माइनस माइनस रकमें जमा, अलामत माइनस प्लस के, माइनस को माइनस से ज़रब दी प्लस, 20 में से 6 गया हमारे पास क्या आ गया 14। ए का मक्ता आ गया 14। इसी तरह हमने क्या करना है, ए वाई का, ए एक्स का मक्ता लेना है ए एक्स। तो ए एक्स का ले लेते हैं। ए एक्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए एक्स की वैल्यू है ये वाली। तो लिख लेते हैं -6 -5 -12 -3। तो माइनस को माइनस से ज़रब दी प्लस, 6 को 3 से दी 18, माइनस को माइनस से दी प्लस, दरमियान में अलामत माइनस की। 12 को 5 से ज़रब दी तो हमारे पास क्या आ जाता है 60, प्लस माइनस माइनस। 60 में से क्या कर दें आप, 18 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा -42। इसी तरह हमने क्या लेना है, ए एक्स ए वाई का मक्ता लेना है, ए वाई का मक्ता। तो हम क्या ले लेते हैं, ए वाई का मक्ता ले लेते हैं। तो ए वाई का हमारे पास सेट क्या है, ये लिखा हुआ है। तो वो हमारे पास क्या है 2 -6 4 -12। ये चीज ऐसे आ गई। माइनस को 2 को -12 से मल्टीप्लाई किया तो -24 आ गया, दरमियान में अलामत माइनस की। -6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -24 आ गया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, 24 में से 24 गया 0। तो ये हमारे पास 0 वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, इन तीनों के जवाब निकाल लेते हैं। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, मक्ता ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय मक्ता ऑफ ए। अब हमने ए एक्स का जवाब क्या निकाला हुआ है वो लिख लेते हैं। ए एक्स हमने क्या निकाला है -42, और ए का ए क्या निकाला हुआ है 14। तो 14 1 जार 14, 14 3 जार 42। इसी तरह हमने क्या लेनी है, y की कीमत लेनी है। y के लिए क्या होगा, ए वाई का मक्ता डिवाइडेड बाय ए का मक्ता। तो हमारे पास ए वाई का आंसर क्या आया 0, और ए का क्या आया 14, तो आंसर क्या आ गया 0। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 3, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। इस तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर लास्ट यानी कि पार्ट नंबर 4 करना है। चले भाई पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में हमें भी वही उसी तरह इक्वेशन दी गई है। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या 3x + 2y, 3x + 2y, 3x + 2y बराबर है -1 के। फिर 5x + 6y बराबर है हमारे पास 5 के। वही काल्बों की शक्ल में लिखने से काल्ब बना लेते हैं 3 2 5 6, और ये x y वैसे का वैसे आ गया, और ये बराबर
-1 और 5, ये हमारे पास हो गया ए। अब हमने क्या निकालना है, ए एक्स निकालना है कालब। उसी तरह इसको गायब कर देना है, इसकी जगह पे उठा के इसको लिख देना है, इसको उठा के इसकी जगह पे लिख देना है। -1 और 5 यहाँ पर आ गए, 2 और 6 वैसे का वैसे आ गया। इसी तरह हमने ए वाई निकालना है। ए वाई के लिए वही फार्मूला, इसको गायब कर देंगे, इसकी जगह पे इसको लिख देंगे। 3 5 वैसे ही आ गया, -1 और 5 इसकी जगह पे आ गया। अब हमने ए का मक्ता लेना है, तो ए का मक्ता ले लेते हैं। ठीक हो गया। अब ए जो सेट है वो ये है, ठीक है। ए का मक्ता लेते हैं, तो हमारे पास क्या है, 2 3 2 5 और 6। इसको क्या कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो कितना, 3 को 6 से दी 18, दरमियान में अलामत आती है माइनस की। तो हमारे पास 10 और 5 को 2 से दे दी 10, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 8। ए का मक्ता आ गया। इसी तरह हमने ए एक्स का मक्ता लेना है। ए एक्स का मक्ता लेते हैं, हमारे पास हम लिखते हैं मक्ता ऑफ ए एक्स बराबर है, ए एक्स का आंसर क्या है हमारे पास 1, -1 2 5 और 6। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, इसको आगे मजीद सॉल्व कर लेते हैं। मक्ता तो आपको लेना आ ही गया, इसको क्या करनी है आपने, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, -6 माइनस आ गया, 5 को 2 से दी 10, मक्ता क्या आ गया, -16। इसी तरह हमने ए वाई का मक्ता लेना है, ए वाई का मक्ता। तो ए वाई का सेट ये लिखा हुआ है, ऊपर है हमारे पास ए, ये वाला ए वाई नजर नहीं आ रहा, लेकिन ऊपर लिखा हुआ, आपने वहां से चेक करना है। ए वाई हमारे पास क्या है, 3 -1 5 5। तो क्या करेंगे, 5 को 3 से ज़रब दी 15, दरमियान में अलामत माइनस की, 5 को -1 से दी तो -5, माइनस माइनस रकमें जमा, और माइनस को माइनस से दी प्लस हो गया, 20 आ गया। अब हमने क्या करना है, ए एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या है, मक्ता ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय मक्ता ऑफ ए। ए एक्स का हमने आंसर क्या निकाला है, ए एक्स अभी निकाला हमने, वो -16 है, -16 लिख दिया। ए का मक्ता हमारे पास क्या आया था, 8 आया था पॉजिटिव, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, और साथ क्या आ गया -2। वाई का हमें निकालना, वाई के लिए वही फार्मूला, ए वाई का मक्ता डिवाइडेड बाय ए का मक्ता। ए वाई हमने क्या निकाला है, 20, और ए क्या निकाला है, 8। तो हमारे पास 4 5 जार 20, 4 2 जार 8। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -2, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह हमारे पास क्रैमर का रूल भी मुकम्मल हो गया। इस तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसकी स्टेटमेंट है, बुक अपनी से देख लें। कह कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने एक सादा बरकी सर्किट की 2 शाखों ए और बी में करंट मालूम करना चाहता है। मसावातों का निज़ाम ये है, यानी कि हमारे पास मसावातें दी हैं, x प्लस वाई बराबर है 7 के, और दूसरी इक्वेशन दी है 2x माइनस वाई बराबर है 2 की। ये हमें दो उसने मसावातें दी हमें। वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, ए और बी निकाल देना है। आपने वही पहला काम क्या करना है। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि आप क्रैमर के तरीके से करें या मकूस के तरीके से करें, आपको जो आसान लगता है वो कर ले। हम क्रैमर के तरीके से करेंगे। एक्स की पहले हम काल्बो की शक्ल में लिखेंगे 1 1 2 माइनस 1, इसे कह देंगे x और इसे कह देंगे y, बराबर हमारे पास आ जाएगा 7 और 2। ये हो गया हमारे पास कालब ए। अब हमने कालब ए एक्स निकालना, कालब ए एक्स, यानी कि ए एक्स या ए बी कह दें, वो हमने ए बी की वैल्यू निकालनी, ए एक्स कालब निकालते, इसको गायब कर देना है, लिख देना है 7 और 2, इसकी जगह पे उठा के इसको लिख देना है, और ये वाला वैसे का वैसे आ गया। इसी तरह हमने एक कॉलम ए वाई निकालना है, क्या निकालना है, ए वाई। तो चलें भाई ए वाई निकाल लेते हैं। अब इसको जगह पे, इसकी जगह पे इसको लिख देना है 1 2 7 2। अब हमने इन तीनों कॉलम्स के क्या ले लेने हैं, मर्तबे ले लेने। इन तीनों कॉलम्स के हमने क्या ले लेने हैं,
मक्ते ले लेने, जैसे मक्ता लेना है, हम लिखेंगे मक्ता ऑफ ए हमारे पास क्या ये है, लिखेंगे 1 -1 2 -1। तो अब आपको बताया था कि मक्ते में इसको इससे ज़रब दें तो क्या आता है -1, दरमियान में अलामत हमेशा क्या आती है माइनस की, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया -3 आ गया। इसी तरह हम क्या करते हैं, ए एक्स का मक्ता ले लेते हैं, ये हमारे पास ए एक्स है तो इसका मक्ता ले लेते हैं, हम लिखते हैं ए एक्स का मक्ता, ए एक्स हमारे पास क्या है 7 1 2 -1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया -7, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, और आंसर क्या आ गया -9। इसी तरह हम क्या कर लेते हैं, ए वाई का मक्ता ले लेते हैं, ए वाई का मक्ता, तो हमारे पास ए वाई क्या ये है 1 7 2 2, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 14, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 12। उन्होंने कहा था कि आपने ए और बी की वैल्यू को क्या करना है फाइंड करना है, तो हम लिख लेते हैं ए बराबर है, ए की वैल्यू मालूम करने का फार्मूला है ए एक्स का मक्ता डिवाइडेड बाय ए का मक्ता, जैसे हम एक्स वाई की वैल्यू निकालते थे अब उन्होंने हमें ए बी का कह दिया तो हम ए लिख देंगे यहाँ पर। ए का मक्ता हमारे पास क्या आया है, ए एक्स का मक्ता हमारे पास है -9, और ए का मक्ता हमने निकाला है -3, माइनस माइनस से कैंसिल आउट, 3 1 जार 3 3 3 जार 9, ए की वैल्यू क्या आ गई 3। इसी तरह हमने बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, ए वाई का मक्ता डिवाइडेड बाय ए का मक्ता, ए वाई का मक्ता हमने क्या निकाला -12 निकाला, और डिवाइडेड बाय ए का मक्ता है -3, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया 4। इस तरह हमारे पास ए क्या आ गया 3 और बी क्या आ गया 4। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 3। आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर क्या पार्ट नंबर क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहते हैं, स्टेटमेंट अपनी बुक से देखिएगा। कह रहे हैं कि दो स्पोर्ट्स बीम्स ए और बी 100 किलो न्यूटन का मुश्तरका बोझ उठाते हैं। बीम ए पर बोझ का दुगना और बीम बी पर बोझ का 3 गुना 240 का न्यूटन का वजन उठाते हैं। काल्बों का इस्तेमाल करते हुए वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, बीम की जो वैल्यूज हैं आपने वो निकालनी। तो अब आपने पहले क्या बनाना है, इसका कालब बना देना है, और कालब बनाने के बाद आपने इसको क्रैमर या मकूस के तरीके से जो आपको बेहतर लगे आपने उससे सॉल्व कर देना है। तो हम ज्यादातर क्या करते हैं इसको, नहीं पहले वो ऊपर वाला था चौथा, सॉरी ये 5वां स्टेटमेंट पड़ गया। क्वेश्चन नंबर हमने क्या करना है अब 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या वैल्यू है, तो स्टेटमेंट कह रहे 3 कुव्वतें एक से ज्यादा पर अमल कर रही हैं जो कि मुतवाजन में है, यानी कि F1 प्लस F2 प्लस F3 वो बराबर है 0 के। तो कह रहे हैं कि F1 भी हमें दिया गया, F2 भी दिया गया, F3, X और Y की कीमत निकालिए। वो हमें उन्होंने F भी दिया गया है, F1 भी दिया, वैल्यू सारी हमने क्या करनी है, इनकी जगह पे वैल्यू को क्या कर लेते हैं पुट कर लेते हैं। F1 हमें दिया है कालब के अंदर है 8 और X, F1 की जगह पे क्या आ गया 8 और X, ये F1 था, प्लस F2 की वैल्यू हमें क्या दी गई है, F2 हमें दिया गया -2 और -7, -2 -7। फिर हमें F3 भी वैल्यू दी गई है, F3 की वैल्यू हमें क्या दी गई है y-1 बराबर है वो 0 के। और वो कह रहे हैं कि आपने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की वैल्यू मालूम करनी और y की वैल्यू मालूम करनी। चलें भाई ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं जमा, तो इन तीनों वैल्यूज को क्या कर देते हैं, इनको आपस में जमा कर देते हैं, यानी कि 8 प्लस माइनस माइनस प्लस y, फिर हमारे पास x -7 -1 बराबर हमारे पास किसके बराबर है, ये 0 के। तो अब करना क्या है, इसको आप सॉल्व कर ले।
8 में से 2 गए, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। फिर इसी तरह इसमें से क्या x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये इधर प्लस हो रहा, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस वाई, ये इधर माइनस हो रहा, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। इस तरह हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई, यानी कि x हमारे पास आ गया 8 और y हमारे पास आ गया -6। रीअरेंज हमने कर लिया। इस तरह हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो सॉल्व हुआ। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। चलें भाई क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट आपने अपनी बुक से पढ़ लेनी है एक बार और इसको हमने सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहते हैं, दो स्पोर्ट्स बीम ए और बी 100 किलो न्यूटन का मुश्तरका बोझ उठाते हैं। मुश्तरका बीम ए पर बोझ का दुगना और बीम बी पर बोझ का 3 गुना है और 240 किलो न्यूटन बनता है। कॉलम का इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। हमने कहा कि कोई एक कॉलम है, उनका मजमुआ क्या ए प्लस बी कितने न्यूटन का बोझ उठाते हैं 100 का, फिर ए का दुगना और बी का 3 गुना, यानी कि क्या कर देंगे 2a प्लस बी का क्या कर देंगे 3 गुना, और वो कितना बोझ उठाते हैं 240। तो वो कह रहे हैं कि न्यूटन और कॉलमों को इस्तेमाल करते हुए क्या करें, इनकी वैल्यूज निकाल दें। तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके साथ क्या कॉलम क्रैमर का तरीका अप्लाई करते हैं। ये क्या 1 है, ये भी कॉलमों की शक्ल में लिखने 1, ये 2 है और ये 3 है। इसे हम कह देते हैं ए और बी। ए बी बराबर किसके आ जाएगा, ये हमारे पास है 100 और ये है 240। तो सॉल्व करते हैं इसको इजीली। हमारे पास क्रैमर का मेथड है। ये हमारे पास ए है और हमने अब अगला कॉलम क्या निकालना, ए एक्स निकालना। ए एक्स के लिए पहली वैल्यू की जगह पे इसको लिख देंगे 100, 240 और ये 1 और 3 वैसे का वैसे आ गया। इसी तरह हमने एक कॉलम ए वाई निकालना है। ए वाई के लिए वही वैल्यू, इसको गैप कर देंगे, इसकी जगह पे इसको लिख देंगे। ये 1 2 वैसे आ गया, ये 100 और 240 यहाँ पर आ गया। अब हमने क्या करना है, इन तीनों के मक्ते लेने। हम लिखते हैं मक्ता ऑफ ए का मक्ता लेते हैं। ए हमारे पास ये है 1 1 2 3 मक्ता लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, इसको इससे किया तो 2 आया। आंसर हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। अब हमने क्या लेना है, इसका मक्ता ए एक्स का लेना है। ए एक्स मक्ता ए एक्स, तो ए एक्स का आंसर क्या हमारे पास है 100, 240, 1 और 3। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 300, इसको इससे किया तो हमारे पास 240 आ गया, माइनस किया तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 60 आ गया। इसी तरह हमने ए वाई का मक्ता लेना है। ए वाई हमारे पास जो वैल्यू दी गई है ए वाई की 100, 240, इसको इससे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आ गया 240 माइनस 200, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 40 आ गया। अब हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है ए और बी की। हम कहते हैं कि ए बराबर है मक्ता ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय मक्ता ऑफ ए। एक्स का जवाब हमने क्या निकाला है 60 और ए का मक्ता हमने क्या निकाला है 1, तो सुबह डिवाइड करेंगे तो 60 ही आ जाएगा। बी का आंसर निकाल लेते हैं, तो उसका मक्ता क्या होगा ए वाई का मक्ता डिवाइडेड बाय ए का मक्ता। ए वाई क्या निकाला 40 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर क्या आ गया 40 ही आ गया। इस तरह हम क्या कह देते हैं, जो हमारे पास ए की वैल्यू आई है वो क्या है 60 और जो बी की वैल्यू आई है वो है 40। मुख्तलिफ तरह के तरीके मैं आपको सबसे आसान तरीका करवा रहा हूँ क्रैमर का, क्योंकि आपने क्रैमर के काफ़ी ज़्यादा सवाल 4 पहले क्रैमर के तरीके से किए हैं और अब भी इसको करते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं, एक 2D गेम की दुनिया में 2 किरदार खत मुस्तकीम पर चल रहे हैं। एक किरदार ऐसे खत मुस्तकीम पर चल रहा है जो इसकी उफ़क़ी पोजीशन और अमूदी पोजीशन के क्या है दुगने का मजमुआ है।
2 गुना, जबकि दूसरा किरदार इससे खत पर चलता है जो इसकी उसकी पोजीशन की अमूदी पोजीशन से एक ज्यादा है। काल्पों का इस्तेमाल करते हुए उस नुक्ते को मालूम कीजिए। तो वही पहली कंडीशन क्या है, कह रहे हैं कि 2d है, पहले का दुगना है यानी कि बराबर आता है 5, कह रहे हैं कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के है। वो कह रहे हैं कि उसकी पोजीशन पर मजमुआ कितना है, उसका 5 है। फिर दूसरे किरदार की बात हुई, तो वो दूसरा किरदार क्या कह रहे हैं कि वो पहले किरदार की लाइन पे चलता है और उसके बराबर आता है 1 और 1 का है, 1 उससे ज्यादा, तो ये आ गया। इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 1 और ये इक्वेशन 2। चलें भाई वही क्रैमर का तरीका अप्लाई करते हैं काल्बों की शक्ल में लिखने से। हम क्या कर देते हैं, अब काल्बों की शक्ल में लिखने से इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। पहली वैल्यू 2, y की 1, x की 1, y की -1, इसे कह देते हैं हम x और इसे कह देते हैं y। और बराबर जो हमारे पास वैल्यू वो क्या, एक 5 और दूसरा है 1। ये काल्ब हो गया a। इसी तरह हमने काल्ब निकालना है ए वाई काल्ब निकाल लेते हैं। पहले ए एक्स निकाल लें। ए एक्स हमारे पास, ये पहले इसको गायब कर दे, इसकी जगह पे 5 और 1 लिख दें। 1 - 1 वैसे ही आ गया। फिर हमने काल्ब निकालना है ए वाई का काल्ब निकाल लें। तो ए वाई हमारे पास क्या आएगा, इसकी जगह पे हमने इसको लिख देना है 2 1 5 1, ये आ गया। अब हमने ए का क्या लेना है, मक्ता लेना है, ए का मक्ता। ए का मक्ता ले लेते हैं। ए हमारे पास ये है 2 1 1 -1, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2 और 1 को 1 से दी तो आंसर आ गया हमारे पास -3। ए का मक्ता आ गया। इसी तरह हमने क्या करना है, ए एक्स का मक्ता लेना है। ए एक्स हमारे पास क्या है, ए एक्स का मक्ता लेते हैं। हमारे पास ए एक्स की वैल्यू ये है 5 1 1 -1, तो क्या आ गया -5 और -1, मक्ता क्या आ गया -6। इसी तरह हमने क्या लेना है, ए वाई का मक्ता लेना है। तो ए वाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए वाई क्या है 2 5 1 1, 2 को 2 से दी 2 आ गया, 5 को 1 से दी -5 आ गया, ये वाला माइनस अलामत की -3 आ गया। इसी तरह हमने क्या करना है, अब इनकी वैल्यू निकाल लेनी है। हम लिखते हैं कि जो x है वो उसका मक्ता किसके बराबर होता है, ए एक्स का मक्ता डिवाइडेड बाय ए का मक्ता। तो ए एक्स का वैल्यू आंसर क्या निकाला हमने -6 और ए का मक्ता क्या निकाला है हमने, ए एक्स का मक्ता निकाला, ए का मक्ता निकाला -3। माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2। इसी तरह हमने ए वाई का आंसर निकालना, तो लिखेंगे ए वाई का मक्ता डिवाइडेड बाय ए का मक्ता। ए वाई का आंसर हमने क्या निकाला -3, ए का भी क्या है -3, माइनस माइनस से गया 3 1 जार 3। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो और 6 भी सॉल्व हो गया। अब हमने इसका क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, सॉरी 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहते हैं, 2 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से 5 गुना बड़ा था। 6 साल बाद वो अपने बेटे से 3 गुना बड़ा हो गया। काल्बों का इस्तेमाल करते हुए इनकी मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। तो फर्ज किया कि जो हमारे पास उसके बेटे और वालिद की उम्र है वो क्या है हमारे पास 2x -2 और बेटे की है y -2। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यानी कि पहला क्या है, वालिद की उम्र वो क्या है x -2 है। फिर बेटे की उम्र वो हमारे पास क्या है y -2 है, y -2। फिर पहली कंडीशन के मुताबिक वो हमें क्या कहते हैं कि 5 गुना हो जाती है, यानी कि हमारे पास क्या आएगा x -2 बराबर है 5 गुना क्या हो गई, बेटे से ज्यादा होगी उसकी उम्र, यानी कि y -2 आ गया, y -2 आ गया।
इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये x माइनस 2, 5 को y से दी 5y, 5 को माइनस 2 से दी तो 10, इसको उठा के उधर ले जाए माइनस 5y, ये माइनस 10 इधर, ये इधर माइनस था, इधर जाके क्या हो गया प्लस, x माइनस 5y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 8 आ गई। इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हमने क्या करनी है, इसकी दूसरी इक्वेशन निकालनी है। दूसरी कंडीशन में हमें क्या कहते हैं कि 6 साल बाद वो अपने बेटे से 3 गुना बड़ा हो जाता है। 6 साल बाद अपने बेटे से, यानी कि x प्लस 6 साल बाद वो अपने बेटे से 3 गुना बड़ा हो जाता है। तो चले भाई, ये 6 प्लस 3y प्लस 18, ये इधर था उधर चला गया तो माइनस हो गया, ये 18 ये इधर प्लस था तो इधर जाके माइनस, x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 आ गया। इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करें, लगा दें, ये जो x है ये वालद की उम्र है और जो y है वो बेटे की उम्र है। अब हम इनको लिखते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन नंबर 2 ये है। अब हमने क्या करना है, क्रैमर के तरीके से इनको सॉल्व कर देते, लिख देते हैं कॉलम की शक्ल में। लिखने से तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 5, इधर से क्या आएगा x की जगह पे क्या आएगा 1, x1 ये भी 1 है, ये माइनस 3 है। इसे कह देते हैं x और इसे कह देते हैं y, बराबर है हमारे पास, ये हमारे पास माइनस 8 है और ये 12 है। इसे कह दिया हमने a, इसे क्या कह दिया हमने, a कह दिया। इसी तरह अब हमने क्या करना है, कालब ax मालूम करना और ay कालब मालूम करने हैं। तो कर लेते a और y। तो चले भाई, हम लिखते हैं ax का कालब, ax हमने लिखना है, इसको गायब कर देना, इसकी जगह पे इसको लिख देना माइनस 8 और ये 12, फिर ये माइनस 5 और माइनस 3 वैसे का वैसे आ गया। इसी तरह हमने ए वाई कालब निकालना है, ए वाई की जगह ये गायब हो जाएगा, ये लिख देंगे 1 1 माइनस 8 और ये 12 आ गया। ये हमारे पास आ गया। अब हमने ए का मक्ता निकालना है, तो ए का मक्ता निकाल लेते हैं। लिखते हैं मक्ता ऑफ ए हमारे पास कालब क्या है 1 माइनस 5 1 माइनस 3, माइनस 3 को 1 से दी तो माइनस 3, माइनस फार्मूले का, और ये माइनस 1 को 5 को 1 से दी तो माइनस 5, ये माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2। इसी तरह हमने क्या करना है, अब मक्ता निकालना है हमने ए एक्स का। तो चलें भाई ए एक्स का मक्ता निकाल लेते हैं। हमारे पास हम लिखते हैं ए एक्स का मक्ता। ए एक्स हमारे पास क्या है, हम निकाल चुके हैं। ए एक्स है माइनस 8 12 माइनस 5 माइनस 3, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 पॉजिटिव में आ जाएगा, ये है माइनस। फिर हमने 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस हमारे पास 60 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इनको जमा किया तो 84 आ गया। इसी तरह हमने क्या करना है, ए वाई का मक्ता निकालना है। ए वाई हमने क्या निकाला है 1 माइनस 5 और 12 निकाल दिया हमने। तो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 1 को 12 से दी, माइनस 1 को ये माइनस 8 से दी तो माइनस 8 माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका क्या आ गया 20 आ गया। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी वालद की उम्र, यानी कि हमने निकालनी है वालद की उम्र, वो क्या है x है। वालद की उम्र x निकालने का फार्मूला क्या है, मक्ता ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय मक्ता ऑफ ए। एक्स का आंसर हमने क्या निकाला 84 और ए का मक्ता क्या निकाला 2 2 2 2 1 जार 2 2 4 जार 8 2 2 जार, तो वालद की उम्र क्या आ गई 42 साल। इसी तरह हम क्या कर लेते हैं, बेटे की उम्र निकाल लेते हैं। लिखते हैं बेटे की उम्र, बेटे की उम्र क्या है y है, तो हम लिख लेते हैं मक्ता ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय मक्ता ऑफ ए। तो बेटे की क्या निकाली हमने 20 और ए वाई का मक्ता क्या था 2, इसको डिवाइड किया तो क्या आ गया 10। इस तरह हमारे पास लिख लेते हैं वालद की उम्र हमारे पास है 42 और बेटे की उम्र है हमारे पास 10। बेटे की
उम्र है हमारे पास 10। ये साल भी लिख दें, ईयर्स हमारे पास। इस तरह हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो 7 था वो भी हो गया। 8 क्वेश्चन जो है वो उसकी स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी है, वो इस लिहाज से बोर्ड के लिहाज से अहम नहीं बनता, क्योंकि उसकी स्टेटमेंट ही 3 लाइनों की इतनी इतनी बड़ी है लिखी हुई, तो वो आपने खुद कर लेना, करना हुआ तो नहीं, तो बोर्ड के लिहाज से अहम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। एक कसर का शुमार कनंदा, इसके मुखरिज से शुमार कनंदा होता है ऊपर वाला और फर्क कनंदा होता है नीचे वाला। वो कह रहे हैं कि 3 गुना इजाफा कर दिया जाए तो नई कसर क्या बनती है, 3 डिवाइडेड बाय 4। काल्बों का इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कह रहे हैं कि एक कसर का शुमार कनंदा इसके मुखरिज से 7 कम है, यानी कि एक हमारे, ये क्वेश्चन नंबर है 9। एक है शुमार कनंदा, वो है एक्स, वो इसके मुखरिज से यानी कि वाई से कितने गुना कम है, 7। इसे कह दिया इक्वेशन 1। फिर दूसरी कंडीशन क्या कहते हैं, इसमें 3 का इजाफा किया जाए, इसको में क्या किया जाए, 3 का इजाफा कर दिया जाए तो नई कंडीशन, यानी कि हमारे पास पहले इसको रीअरेंज कर दें, ये इधर माइनस प्लस से इधर जाके माइनस हो गया, ये इक्वेशन हमारी बन गई 1। ये इक्वेशन हमारी बन गई 1। फिर दूसरा कह रहे हैं कि x के अंदर 3 का इजाफा कर दिया जाए और नई कसर हमारे पास यानी कि y फिर क्या करेंगे, डिवाइड, तो नई कसर होती है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 4। चलें भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें। 4 को x से दी 4x आ गया, 3 को 4 से दी 12 आ गया, 3 को y से दी तो 3y आ गया। 4x ये इधर प्लस इधर जाके माइनस, ये इधर प्लस इधर जाके माइनस, ये बन गई इक्वेशन हमारी 2। क्वेश्चन नंबर हमारे पास बन गई 2। अब हमने क्या करना, वही क्रैमर का तरीका लगा के इसको हल कर लेते हैं। तो क्रैमर का तरीका ज़्यादा आसान है, इसीलिए हम एक ही बार, उन्होंने ये नहीं कहा कि जिस मर्जी से करें, कोई फिक्स नहीं किया उन्होंने। 4 12 4 माइनस 3, ये हमारे पास हो गया x और ये y बराबर क्या आ गया हमारे पास, और ये थी सॉरी ऊपर -7 और ये वाला -12, ये वो आ गई वैल्यू। और इसकी क्या आनी थी, यहाँ पर आना हमारे पास x, क्या आना है, x की जगह पे क्या आएगा 1, क्या आना हमारे पास 1 आ गया, सॉरी ये है 1। और y की जगह पे क्या आना है -1, तो ये हमारे पास, इसे कह दिया a कालब। इसी तरह हमने कालब क्या निकालना है, ax कालब निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं, ax कालब निकाल लेते हैं। ax कालब निकालेंगे तो वही जिस तरह हम पहले करते हैं, इसकी जगह पे उठा के इसको लिख देंगे -7 और -12, और ये वाला वैसे का वैसे -1 और -3 वैसे का वैसे आ गया। इसी तरह हमने क्या निकालना है, ay कालब निकालना है, तो ay इसकी जगह पे उठा के इसको लिख देंगे, यानी कि 1 और 4 वैसे आ गए, -7 और -12 आ गया। इसी तरह अब हमने क्या लेने हैं, इनके डिटर्मिनेंट लेने हैं। चलें भैया हम इनके क्या ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ए का लिखते हैं मक्ता ऑफ ए, यानी कि मक्ते को डिटर्मिनेंट इंग्लिश में कहते हैं। ए का मक्ता निकालते हैं, ए हमारे पास 1 4 -1 और 3, इनका मक्ता निकाल दें। 3 को 1 से ज़रब दी, 3 आ गया, दरमियान में अलामत माइनस की। 4 को -1 से ज़रब दी तो -4 माइनस माइनस में जमा हो गई है अलामत, यानी कि माइनस को माइनस से ज़रब दी, प्लस 4 में 3 जमा कर दिए 7 आ गया। इसी तरह हमने ए वाई का मक्ता ए एक्स का निकालना है। पहले ए एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -7 -1 -12 -3। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस को माइनस से दी, प्लस पॉजिटिव हो गया, 12 को -12 को 12 से दी तो 1 से दी तो 12, इसको माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया, 9 आ गया, 8 और 1 9 आ गया। इसी तरह हम क्या कर लेते हैं, ए वाई का मक्ता निकाल लेते हैं। ए वाई हमारे पास किसके बराबर है, उसकी वैल्यू हम क्या कर देते हैं, पुट कर लेते हैं। ए ये सॉरी यहाँ पर क्या था, ए माइनस में था 3 जो है वो क्या, ये देखिए
3 क्या था, माइनस में है, तो ए का मक्ता निकालने से इसलिए वो वहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 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 रकम जमा अलामत माइनस की, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये चीज़ आ गई। इसी तरह हमने क्या करना है, अब ए वाई का मक्ता निकालना है। ए वाई हमारे पास किसके बराबर है, ध्यान से, वो अलामतों की मिस्टेक हो जाए तो पूरे का पूरा हमारे पास सिस्टम क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। 12 को 1 से दी तो -12 ही आ गया, ये -7 को 4 को -7 से दी तो -28 आ गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया। 28 में से 12 को निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 14। 27 में से 12 को निकालेंगे तो 16 आएगा, क्या आएगा, 16 आएगा। अब हमने क्या करना है, ए एक्स की वैल्यू निकालनी, लिखते हैं एक्स का मक्ता ए एक्स डिवाइडेड बाय ए का मक्ता। ए एक्स हमने क्या निकाला है, 9, और ए हमारे पास क्या है, 1, तो वैल्यू क्या आ गई, 9। इसी तरह हमने वाई की वैल्यू निकालनी है, तो वाई हमारे पास क्या है, ए वाई का मक्ता डिवाइडेड बाय ए का मक्ता। ए वाई हमने क्या निकाला हुआ है, 16, और ए क्या था, 1, तो आंसर क्या आ गया, 16। इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू क्या आ गई, 16। इस तरह हमारे पास क्या हो गया, चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया, और उसके साथ उसकी 3.6 भी कंप्लीट होगी। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।